अगर आप लोग का गाड़ी 15 साल से ज़्यादा का हो चुका है तो आप लोगों को 31 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्वायरमेंट के मिनिस्टर मनजिंदर सिंह खुद कह रहे हैं। ये सुनिए। 15 साल पुराने व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, जितने भी सारे 15 साल से ज़्यादा उम्र के गाड़ियाँ हैं उसका क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, और ये कौन सी स्टेट्स पे लागू होने वाला है, कब से लागू होने वाला है, और जिन लोगों का गाड़ी 15 साल से ज़्यादा उम्र का हो चुका है उन लोगों का गाड़ी को आइडेंटिफाई कैसे करेगी सरकार, क्या प्रोसेस होगा, सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये निर्णय डिसीजन कब लिया गया था और ये इम्प्लीमेंट कब से होगा। ये न्यू रूल्स डिसीजन कल के दिन पे लिया गया था 1 मार्च 2025 को दिल्ली एनसीआर पे, जहाँ पे एनवायरनमेंट के मिनिस्टर मनजिंदर सिंह फॉरेस्ट के जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं उन लोगों के साथ वो मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग करने के बाद तुरंत इस डिसीजन को लिया गया। तो ये न्यू रूल्स लागू कब से होगा, कहाँ पे होगा? देखिए, ये न्यू रूल्स लागू होगा दिल्ली पे। सबसे पहले दिल्ली में होगा 31 मार्च 2025 के बाद जितने भी सारे, चाहे पेट्रोल के, डीजल के बोलिए, चाहे आप कॉमर्शियल बोलिए या प्राइवेट व्हीकल्स बोलिए, जितने भी सारे गाड़ियाँ हैं 15 साल से ज़्यादा जितने भी सारे गाड़ियों का उम्र हो चुका है, दैट मीन्स आफ्टर 31 मार्च इफ़ योर व्हीकल इज ओल्डर देन 15 years then you will be not getting fuel and you will not be allowed to fly inside the city। सिटी के अंदर में चला नहीं पाएंगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होने वाला है दिल्ली में कुछ दिन के बाद, कुछ दिन ही बचा है, राइट। तो भाई उन सारे गाड़ियों का क्या होगा जिनका गाड़ी 25 साल, 30 साल, 40, 50 साल का हो चुका है, बहुत सारे लोग रिपेयर कर करके चलाते रहते हैं, उन सारे गाड़ियों का क्या करेंगे? क्या उन सारे गाड़ियों को फेंक देना पड़ेगा, जला देना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा? देखिए, इन्वायरमेंट के मिनिस्टर ने कहा है कि उन सारे गाड़ियों को आप सेल कर पाएंगे आउटसाइड द स्टेट, उस स्टेट से, उस यूनियन टेरिटरी के बाहर आप सेल कर पाएंगे जब आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद उन सारे गाड़ियों को यू कैन बी एबल टू सेल दोज कार्स आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड योर यूनियन टेरिटरी। दिल्ली के बाहर आप सेल कर पाएंगे। तो ये उपाय है, अदरवाइज इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो ये आप लोग को बता रहा हूँ, जो मुझे पता चला, जो उन्होंने कहा वही बता रहा हूँ, ओके। और इंटरेस्टिंग बात आप लोग को बताऊँ कि दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल के गाड़ियाँ दिल्ली के सड़कों में चलते हैं हर रोज़। तो उन सारे गाड़ियों को अब क्या करना पड़ेगा? वही ऑप्शन है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद उन सारे गाड़ियों को बेच दो या घर पे रख के उसको सरवा दो। यही ऑप्शन है, दिस आर दी ओनली ऑप्शंस नाउ। और इस निर्णय को क्यों लिया गया, अचानक से ऐसा सरकार ने क्यों निर्णय लिया गया? देखिए, बीजेपी सरकार आने के साथ साथ वहाँ पे दिल्ली में तुरंत एक्शन पे आ चुके हैं। वहाँ पे शायद आप लोग ने देखा होगा यमुना का सफाई हो रहा है, तुरंत सफाई हो रहा है। उसके साथ साथ वहाँ पे इन सारे चीज़ों को इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इन ऑर्डर टू कॉम्बेट द एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। एयर पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है दिल्ली में, आप लोग को पता होगा दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड भी हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ज़्यादा भी जा चुका है दिल्ली में। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था किसी देश में भी, इतना पॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है दिल्ली में। लास्ट 18 नवंबर की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ 2024 की। तो इस पॉल्यूशन को अभी मिटिगेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सरकार ये डिसीजन ले रहे हैं। इस डिसीजन को लेना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो बहुत सारे डिजीज़ वगैरह होता है। ये इसके बारे में अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। दैट मीन्स पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इस चीज़ को, इस डिसीजन को लिया गया है, इस न्यू रूल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले। और आपको बताऊं कि इसके साथ साथ, और वहाँ पे गाड़ियाँ, व्हीकल से नहीं, वहाँ पे जितने भी सारे हाई राइज होटल्स है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है, बिल्डिंग्स है, उन सारे लोगों को भी जो एयर पोल्यूशन जो कंट्रीब्यूट करते, बहुत सारे फैक्ट्री से भी तो आता है ना, तो उन सारे लोगों को, उन सारे बिल्डिंग्स हो, हाई राइज होटल्स हो या कॉम्प्लेक्सेस है, उन सारे लोगों को भी मैंडेटरी किया जाएगा एंटी स्मोक गन्स लगाने के लिए, सो दैट वहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो या मिटिगेट हो या कम हो। लेकिन भाई साहब, हाउ यू गोना डिटेक्ट दैट माई व्हीकल इज ओल्डर देन 15 years? 15 years से ज़्यादा मेरा व्हीकल का उम्र हो चुका है, इससे ये कैसे पता चलेगा? देखिए, उन्होंने कहा कि मनजिंदर सिंह ने कहा, जो इन्वायरमेंट के मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि SIT वहाँ पे एक टीम बनाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जितने भी सारे पेट्रोल पंप्स है, उन सारे पेट्रोल पंप्स पे AI इंटीग्रेटेड कैमरास फिट किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे PUC मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है कि नहीं, और उसके साथ साथ आपका व्हीकल, आपका जो गाड़ियाँ है, आपका जो गाड़ी है, उसका उम्र कितना हो चुका है, 15 साल से कम का है या ज़्यादा का है, वो वहाँ पे दिखा देगा। ये सिग्नल दे देगा जो पंपर्स होते हैं, जो पेट्रोल जो डालते हैं,
उन लोगों को ये पता चल जाएगा, वहाँ पे दिखा देगा, उसके बाद ही पेट्रोल डाला जाएगा। अगर आपका गाड़ी 15 साल से ज़्यादा 16-17 साल का हो चुका है या 1 महीना ज़्यादा भी हो चुका है तो वहाँ पे इंडिकेशन दिखा दिया जाएगा, तो उसके बाद आपको पेट्रोल डीजल फिल करने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से काम होने वाला। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज देखिए पॉल्यूशन इसको कंट्रोल करना, तो इन ऑर्डर टू कब दी पॉल्यूशन, द ग्रोइंग पॉल्यूशन इन दिल्ली, वहाँ पे बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को रोक किया जाएगा, उन लोगों को लगाया जाएगा प्लांटेशन के लिए। जितने भी सारे खाली जगहें हैं प्लांटेशन किया जाएगा, यानी कुछ वेरी सुन देयर विल बी मेनी फॉरेस्ट एरियाज इनसाइड दी सिटी, ग्रीनरी किया जाएगा टू मिटिगेट दी एयर पॉल्यूशन वहाँ पे। ओके, और वहाँ पे पॉल्यूशन कहाँ से होता है? देखिए वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में आपका अगर देखा जाए तो डस्ट पॉल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे घर वगैरह बनते हैं, और व्हीकल का पॉल्यूशन भी होता है। तो इन सारे पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारा डिसीजन लिया। जैसे कि वहाँ पे आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं आप लोग को बता दूं कि 7600 से ज़्यादा वहाँ पे बसेस चलते हैं। तो दिल्ली पे 90% से ज़्यादा जितने भी सारे डीजल के या पेट्रोल के बसेस है उन सारे बसेस को रिप्लेस किया जाएगा CNG एंड इलेक्ट्रिक बसेस में फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि बहुत सारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम हो जाएगा। और ये लागू हो जाएगा, ये दिसंबर 2025 के अंदर में इन सारे गाड़ियों को रिप्लेस किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। उसके साथ साथ दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कम करने के लिए वहाँ पे क्लाउड सीडिंग भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। परमिशन लेना पड़ता है वैसे क्लाउड सीडिंग करने के लिए। क्लाउड सीडिंग मीन्स व्हाट इज क्लाउड सीडिंग? देखिए क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, क्लाउड सीडिंग ऐसे कई सारे देशों में किया जाता है जिससे कि पॉल्यूशन कम किया जाता है, या जो अंडरग्राउंड का जो पानी का जो वाटर जो लेवल होता है अगर वो कम हो जाता है उसको भी राइज किया जा सकता है इसके थ्रू। और बहुत सारे इससे एडवांटेजेस भी है। अगर मैं बोलते चाहूँगा क्लाउड सीडिंग के बारे में तो थोड़ा मैं डिस्क्राइब करके बोल देना चाहता हूँ। जो ऊपर से वो आर्टिफिशियल तरीके से क्लाउड सीडिंग, जो बारिश गिरवाया जाता है, बारिश करवाया जाता है, तो ऐसा भी करेंगे दिल्ली में। उन्होंने ये कहा टू मिटिगेट एयर पॉल्यूशन। वहाँ पे जिस तरीके से पॉल्यूशन है वो बहुत डेंजर लेवल तक जा चुका है। जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स जो होता है वो दिल्ली का हमेशा हर साल सबसे हाईएस्ट रहता है, सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, जिससे कि आदमी का लॉन्जिविटी से लेके डिजीज से लेके बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है उसका। अगर मैं बोलते जाऊँगा तो उसका बहुत अलग से सब्जेक्ट हो जाएगा उसका। सो क्लाउड सीडिंग भी किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग देखिए बहुत सारे देशों में किया जाता है, जैसे कि UAE, दुबई में किया जाता है क्लाउड सीडिंग। वहाँ पे आप लोग को पता होगा वो दुबई एक डेजर्ट एरिया में बनाया गया, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स बहुत होता है, तो उसको कम करने के लिए या पानी का रिक्वायरमेंट कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग किया जाता है। जैसे चाइना में किया जाता है, रशिया में किया जाता है, USA में किया जाता है, और ऐसे कई सारे देशों में क्लाउड सीडिंग किया जाता है। तो क्लाउड सीडिंग भी किया जाएगा वहाँ पे। बैरन लैंड्स में तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि वहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव करेंगे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेके, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बनाया जाएगा जगह जगह पे। तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है मैं तो बोलूँगा। तो जो भी हो भाई, दिल्ली में BJP सरकार आने के साथ साथ तुरंत वहाँ पे सरकार एक्शन पे लग गई है। वहाँ पे मैंने बोला ही था कि वहाँ पे यमुना नदी का सफाई हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो आम आदमी पार्टी के सरकार में ये नहीं किया गया था इतने सालों तक, और वो तुरंत एक्शन पे आके अभी साफ़ किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके साथ साथ अभी पॉल्यूशन लेवल को ख़त्म करने के लिए टू मिटिगेट दी एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, इसको ख़त्म करने के लिए भी काम किया जा रहा है वहाँ पे। जिस तरीके से मैंने बोला क्लाउड सीडिंग से लेकर बैरन लैंड प्लांटेशन से लेकर ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे किया जाएगा, फॉरेस्ट एरिया बनाया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आदमी को राहत मिलेगा, या जो डिजीज़ वगैरह जो स्प्रेड हो रहा है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। आप लोग को बताऊं कि एयर पॉल्यूशन से बहुत सारे डिजीज़ वगैरह होता है, आदमी का जो लॉन्जिविटी होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएगा तो अच्छी बात है। देखिए हम लोग को सरकार, ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के लिए, जो पब्लिक के लिए काम करे, चाहे वो कांग्रेस का बोले, चाहे आम आदमी पार्टी, BJP सरकार, कोई भी सरकार आए, हम लोगों को क्या चाहिए? पब्लिक को तो यही चाहिए ना, हम लोग को सेवा चाहिए, हम लोग को फैसिलिटीज़ चाहिए। वो चीज़ अभी हम लोग को मिल रहा है, तो अच्छी बात है। BJP सरकार आई होप अच्छा काम करेगी आगे भी जाके, और जो चीज़ पहले होना चाहिए था वो हुआ नहीं था, लेकिन अभी हो रहा है, जो भी हो अच्छा है। आई अप्रिशिएट दी BJP गवर्नमेंट में। सरकार के आप लोग सोच रहे होंगे यार ये BJP सरकार का ये वो है, मतलब प्रशंसा करने वाला सपोर्टर है। नहीं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ जो दिख रहा है, जो दिखता है वो बिकता है, जो कहते हैं ना, जो दिख रहा है, जो काम कर रही है, तो ये इनफैक्ट मैं ही नहीं, सारे लोग
देख रहे हैं, सारे लोगों को पता है, तो सारे लोग भी कहेंगे। जो अच्छा करेंगे सरकार, अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे भी ना। तो जो अच्छा चीज़ हो रहा है तो इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ, ओके। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हर स्टेट में भी लागू हो। अभी तक तो सिर्फ दिल्ली में लागू होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये धीरे धीरे करके जितने भी दूसरे दूसरे शहर हैं हमारे इंडिया के, उन सारे शहर पे भी ये लागू किया जाएगा। तो ये लागू करना भी चाहिए, ताकि जितने भी सारे जो एयर पॉल्यूशन जो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ख़राब हो रहा है हमारे देश के बहुत सारे सिटीज़ पे। दिस वाज ऑल अबाउट दी ट्रेंडिंग टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। डाउट वगैरह होगा तो मैं क्लियर करा दूंगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, क्योंकि मैं जितने भी सारे इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल जो ट्रेंडिंग वायरल वीडियोज़ का के रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उन सारे टॉपिक को मैं कवर करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी भाषा में। सो सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो आप लोग को घर बैठे बैठे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पे देख देख के जानने को मिलेगा मेरे साथ। सो जल्दी से सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।